फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ बात करेंगे जो सीटेट का एग्ज़ाम है उसके जो 75 क्वेश्चन होते हैं पैडागोजी के, उनके लिए मैं आपके लिए टैग वर्ड लेके आई हूँ। क्योंकि जो मैंने पहला वीडियो अपलोड किया था टैग वर्ड्स का, वो बहुत पसंद किया गया है, उसको बहुत प्यार मिला है, इतने अच्छे अच्छे कमेंट आप सबके आए हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और उसी के बेस पर आज मैं इसका सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ और आज के भी टैग वर्ड बहुत पसंद आएंगे आपको और आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा इन टैग वर्ड को। आप देखेंगे कि आपका जो क्वेश्चन है वो चुटकियों में हल हो जाएगा। क्योंकि जब हम सीटेट का एग्ज़ाम देते हैं तो आप सभी को पता होगा कि जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत लॉन्ग होते हैं और कभी कभी तो ऐसा होता है जैसे हम क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और फिर जब एंड तक हम उसके चारों ऑप्शन पर आते हैं हम भूल ही जाते हैं कि क्वेश्चन क्या था, क्योंकि इतने लॉन्ग क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं। अगर आप इन टैग वर्ड्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपके क्वेश्चन 101% सही हो जाएंगे पैडागोजी के। और 75 क्वेश्चन अगर आप ठीक कर लेते हैं तो आपको पता है कि आपका जो है सीटेट ऐसे ही क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो इसमें होती नहीं है। और 25 ऐसे कर लेंगे तो बाकी जो है आपके 75 जो क्वेश्चन बचे हैं, अगर उनमें आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है तो वहाँ से आप 25-26 क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो भी आपका सीटेट आसानी से क्वालिफाई हो जाता है। क्योंकि आप सबको पता है कि मैंने भी सीटेट 4 बार क्वालिफाई किया है, तो उसी बेस पर क्या कैसे जो वो कीवर्ड होते हैं हमें पकड़ने होते हैं, जिनके बेस पे हम अपने जो है लॉन्ग से लॉन्ग क्वेश्चन को भी चुटकियों में हल कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ खेल नहीं है वहाँ पे, सिर्फ पैडागोजी के जो क्वेश्चन होते हैं उनके कुछ वर्ड का खेल है, वही टैग वर्ड मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो आई होप कि आपको ये टैग वर्ड ज़रूर पसंद आएंगे, क्योंकि आपने पहली वीडियो को भी बहुत पसंद किया है। तो अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलें तो वीडियो शुरू करते हैं। ये टैग वर्ड मैं आपको कॉपी पे लिख कर समझाऊंगी और आप देखना एक बार अगर आप इस पूरी वीडियो को देख लेते हैं तो आपको खुद यकीन हो जाएगा कि वास्तव में ये टैग वर्ड 101% सही है। और बिल्कुल हर क्वेश्चन में आपको कोई ना कोई टैग वर्ड जरूर मिलेगा। ये मेरा वादा है कि हर क्वेश्चन में एक ना एक टैग वर्ड आपको जरूर मिलेगा। और आप जब क्वेश्चन हल करेंगे तो आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि जब आप ऑलरेडी ये सब टैग वर्ड पहले से पढ़े हुए होंगे तो आपको पैडागोजी के जो क्वेश्चन है 75 आप चुटकियों में हल कर देंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो आप सबको पता है एक वीडियो मैंने और डाला था टैग्स वर्ड का, वो भी आपको बहुत पसंद आया। लगभग चार दिन में ही 50+ लोगों ने उस वीडियो को देखा है और बहुत पसंद किया है, बहुत अच्छे कमेंट किए हैं और सभी को वो टैग वर्ड्स बहुत पसंद आया। उसी के बाद मैं ये जो है सेकंड वीडियो लेकर आई हूँ टैग वर्ड्स की। तो यहाँ पर मैं आपको नेगेटिव टैग वर्ड्स बताऊँगी। अगर आपको जो 4 ऑप्शन है उसमें पाठ्य पुस्तक लिखा हुआ दिखाई देगा तो वो आपका नेगेटिव होगा। और जहाँ पर बच्चे को दंड देने की बात कही गई हो, यानी कि आप सभी को पता है NCF 2005 के अकॉर्डिंग हम बच्चे को दंड नहीं दे सकते, तो ये भी आपका जो है नेगेटिव है। और कहीं पर अस्वीकार करने की बात कही गई हो, ये भी नेगेटिव टैग वर्ड है। और अगर कहीं पर सीमित, यानी कि जैसे कि आपसे पाठ्य पुस्तक को सीमित करने की बात कही गई हो या फिर आपसे किसी और बच्चे को एक्टिविटीज़ सीमित करने के लिए बात कही गई हो, ये सारी चीज़ अगर जहाँ पे सीमितता की बात की जाती है वो भी हमारा नेगेटिव टैग वर्ड होता है। और जो जहाँ पे उपेक्षा लिखा हुआ होगा या फिर तुलना, हम बच्चे की कभी भी कंपेयर नहीं करेंगे। और बच्चा अगर कोई गलती करता है तो हम उसे अनदेखा नहीं करेंगे, बच्चे को नकल करने के लिए नहीं बोलेंगे, हतोत्साहित नहीं करेंगे। और जहाँ पे रोकना लिखा हुआ हो, दबाव हो, लापरवाह हो, केवल ही, मात्र, सिर्फ और ही, जैसे याद करना, रटना, हम आप सबको पता है रटने पे हम कभी भी बल नहीं देंगे। कंठस्थ कराना, वैज्ञानिक शब्दावली का हम यूज नहीं करेंगे, ये भी नेगेटिव टैग वर्ड है। और परिभाषा के माध्यम से हम बच्चे को नहीं समझाएंगे। और बच्चे को हम कठोर अनुशासन के लिए भी प्रेरित नहीं कर सकते कि हम ये नहीं कर सकते कि बच्चे को कठोर अनुशासन में रखेंगे। बच्चे में भेदभाव हम बिल्कुल नहीं करेंगे। आप सभी को पता है हमें कभी भी बच्चों में भेदभाव नहीं करना चाहिए, चाहे कोई पुअर बच्चा हो या फिर कोई बहुत ज़्यादा अमीर बच्चा हो। उच्च कक्षाओं की तैयारी हम बच्चे को नहीं कराएंगे। ऐसा थोड़ी ना है अगर हम किसी छोटे बच्चे को पढ़ाते हैं तो हम उसे शुरू से ही उच्च कक्षाओं की तैयारी कराएंगे, बिल्कुल नहीं है ना। व्यावसायिक बनाना, ऐसा भी नहीं है कि हम बच्चे को सिर्फ व्यावसायिक बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। रोजगार कमाना, ऐसा नहीं है कि हम बच्चे को सिर्फ रोजगार देने के लिए ही मतलब उसे पढ़ा रहे हैं। महत्वहीन,
और निष्क्रिय या अलग। देखो जैसे कि मान लिया कोई बच्चा, अलग शब्द इसलिए मैं यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कोई बच्चा डिसेबल है और उसको आप अलग से थोड़ी ना शिक्षा देंगे, उसी को भी आपको उसे अलग नहीं करना है। जो भी और बच्चे हैं आपकी क्लास में, उन्हीं बच्चों के साथ आपको उस बच्चे को भी पढ़ाना है, यानी कि समावेशी शिक्षा पर बल देना है। और देखिए कुछ नेगेटिव वर्ड ये हैं, जैसे खाली स्लेट, जहाँ पे वर्गीकरण की बात कही गई हो, कठोर तर्क से पालन। किसी भी कार्य के लिए हम बच्चे को कठोर दंड नहीं देंगे और ना ही कभी भी बच्चे के साथ कठोरता से पेश आएंगे। व्याख्या पर आधारित, यानी कि हम बच्चे को बहुत ज़्यादा लेक्चर नहीं देंगे, बहुत ज़्यादा व्याख्या के थ्रू हम बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे। बोझ डालना, और हम बच्चे पर किसी भी प्रकार का बोझ नहीं डालेंगे। तो ये जो टैग वर्ड थे ये नेगेटिव टैग वर्ड थे। अब हम बात कर लेते हैं पॉजिटिव टैग वर्ड के। तो जब आप क्वेश्चन करेंगे ना, तो आपको हर एक जो पैडागोजी के क्वेश्चन हैं उनमें से आपको हर एक जो ये टैग वर्ड है ना, उसमें आपका हर एक क्वेश्चन राइट हो जाएगा। इनमें से कोई ना कोई टैग वर्ड वहाँ पे लिखा होगा, आप उसे पकड़ेंगे और तुरंत आंसर लगा देंगे। तो अब बात कर लेते हैं जो है पॉजिटिव टैग वर्ड्स की। जो प्रेरित करना है, मतलब हम बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित करेंगे, बच्चे को सक्रिय रखेंगे और बच्चे का सम्मान करेंगे। जैसे कि मान लिया कभी कभी एक क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता था कि एक बच्चा है जो मतलब 2 लैंग्वेज यूज करता है, तो आप क्या उसकी जो दूसरी लैंग्वेज वो यूज करता है, तो टीचर उससे मना करेगा कि आप ये वाली लैंग्वेज मत बोलो? नहीं। तो राइट ऑप्शन क्या था उसका? ये था कि हम उसका सम्मान करेंगे, उसकी लैंग्वेज का सम्मान करेंगे, बच्चे को बढ़ावा देंगे, महत्व देंगे और उसे प्रयास करने देंगे। मान लिया कोई बच्चा अपने आप से कुछ करने की कुछ ट्राई कर रहा है करने की, और जैसे कि वो ना हिंदी पढ़ना शुरू करा है और लेकिन उसे हिंदी अच्छे से नहीं पढ़नी आती, लेकिन वो कोशिश कर रहा है पढ़ने की, तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे उससे कि चलो ठीक है तुम बैठ जाओ, तुम्हें नहीं आता, किसी दूसरे बच्चे को हम नहीं खड़ा करेंगे। हम उसे मतलब प्रयास करने देंगे तब तक वो अच्छे से नहीं बोलना सीख जाए, पढ़ना सीख जाए। अवसर देंगे, मतलब बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देंगे, प्रोत्साहन देंगे और बच्चे को परियोजना कार्य देंगे, क्रियाशील रखेंगे। दृश्य विषय सामग्री का यूज हम करेंगे, स्वयं योजना बच्चे को बनाने देंगे, सीखने देंगे। समाज और संस्कृति के माध्यम से बच्चा सीखता है, तो उसे सीखने देंगे। बच्चे की सक्रिय सहभागिता, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दैनिक जीवन से जोड़ना, मतलब जो भी हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो हम उसे दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ाएंगे। हस्तपरक अनुभव, मतलब खुद का अनुभव। और प्रिंट समृद्ध, बच्चे को कार्य सौंपना, बच्चे को हम कार्य सौंपेंगे, मतलब कुछ भी आप उसे बच्चे को कार्य दे दीजिए करने के लिए, तो फिर देखिए आप बच्चा कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कार्य करता है। समावेशी शिक्षा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता है, इससे काफ़ी क्वेश्चन लगते हैं समावेशी शिक्षा से। व्यापकता, बड़ा विकल्प, जैसे समाज, यानी कि जब भी आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे और जहाँ पर बड़ा विकल्प हो लेकिन वो पॉजिटिव हो तो वो आपका राइट आंसर होगा। भाषा के विविध रूपों का प्रयोग, आप अपनी क्लास में मतलब 2 लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, तो ये मतलब एक संसाधन के रूप में देखा जाता है। आप क्वेश्चन में देखेंगे कि एक टीचर है जो 2 भाषा का यूज करता है, तो वो टीचर क्या कर रहा है, यानी कि वो टीचर वहाँ पे उस लैंग्वेज को, जो सेकंड लैंग्वेज वो यूज कर रहा है, एज ए संसाधन यूज कर रहा है। सतत और व्यापक मूल्यांकन, आप सभी को पता है इससे सीटेट में काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन 2 से 3 क्वेश्चन तो इससे लग ही जाते हैं। स्व अनुशासित, यानी कि ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ बच्चे को सिखाएंगे कि आपको अनुशासन में रहना है, टीचर को भी स्व अनुशासित रहना पड़ेगा। वातावरण तैयार करेंगे, संबंध स्थापित करना महत्वपूर्ण, बहुभाषी बुद्धि और सामाजिक अंतक्रिया हम बच्चों को कराएंगे। सहपाठी अधिगम कराएंगे, यानी कि जो ग्रुप डिस्कशन होता है वो। और अब जो पॉजिटिव टैग वर्ड्स है वो ये है जिज्ञासा। अगर कोई बच्चे की मतलब किसी वर्ड को जानने की बहुत ज़्यादा जिज्ञासा है तो उसे आप वहीं पर शांत करेंगे। सृजनात्मकता बढ़ाना, ये भी सृजनात्मकता से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। सर्वांगीण विकास, आप सबको पता है चाइल्ड डेवलपमेंट में सर्वांगीण विकास से क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा आप सर्वांगीण विकास वाला जो राइट ऑप्शन है उसको चुनेंगे। बाल साहित्य का प्रयोग करेंगे। विविध रूप,
अगर किसी भी ऑप्शन में विविध रूप है लिखा हुआ है और वो वहाँ पे आपसे पॉजिटिव के बारे में पूछा जा रहा है, यानी कि पॉजिटिव आंसर आपसे पूछा जा रहा है, तो ये आंसर आपका पॉजिटिव होगा। और मूल्यांकन पोर्टफोलियो से भी 1 से 2 क्वेश्चन लगते हैं। और पठन अर्थ समझना, यानी कि जो पठन कार्य है वो अर्थ के अकॉर्डिंग आप समझा कर उसे बच्चे को पढ़ाएंगे। विचारों की अभिव्यक्ति, यानी कि अगर कोई बच्चा अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है तो आप उसके विचारों की अभिव्यक्ति का सम्मान करेंगे। तो आई होप कि आपको ये टैग वर्ड ज़रूर पसंद आए होंगे, क्योंकि आप जब ये टैग वर्ड्स अच्छे से कर लेंगे उसके बाद जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये टैग वर्ड्स कितने हेल्पफुल है। तो आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।